हे गाइस, दिस इज गौरव। और भाई आज की वीडियो में हम लोग अपनी टाटा अल्ट्रोज की जो फ्रंट वाली हेडलाइट है, जिसमें हमारी इंडिकेटर बल्ब जो है वो आपको हेलोजन मिलती है स्टॉक में, उसे हम एलईडी में अपग्रेड करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पीछे वाली जो टेल लाइट इंडिकेटर बल्ब थी ना, जो कि वहाँ भी आपको हेलोजन ही मिलता था, तो उसे भी मैंने एलईडी में अपग्रेड कर दिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को भाई जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इन इंडिकेटेड बल्ब्स या फिर इन फ्यूचर अगर आप इन पार्किंग बल्ब्स को अगर आप चेंज करना चाहते हो ना, तो आपको बम्पर और हेडलाइट जो है वो आपको खोलना पड़ेगा। क्योंकि टाटा अल्ट्रोज में इन्होंने ऐसा कर रखा है कि आप सिर्फ बोनेट खोल के ऊपर से सिर्फ हेडलाइट वाली जो हाई बीम लो बीम जो बल्ब है ना, उसे आप चेंज कर सकते हो। इनको चेंज करने के लिए आपको बम्पर और हेडलाइट खोलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर इन चीज़ों को करने के लिए हमें कौन कौन सी टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमें जो है वो इतने सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें है सबसे पहला एक 5.5 mm की एलन की, दूसरा एक प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर, और तीसरा हमारा ये 10 mm का सॉकेट विथ एन एक्सटेंशन, और इसे ऑपरेट करने के लिए ये उसकी टूल। तो अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको बम्पर खोलना कैसे। तो ये और ये जो बोल्ट है, अब दो बोल्ट्स दिख रहे हो, इन्हें एलन की बोल्ट्स कहते हैं। ये आपके 10 mm की एलन की से खुल जाएंगी। तो आपको कुछ ऐसे करके ये खोलना है, तो ये खुल जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ लॉक्स मिलेंगे, 1 2 3 एंड ये चौथा। ये 4 लॉक्स आपको यहाँ से खोलने हैं। देन आपको आ जाना है को पैसेंजर साइड। यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा देखोगे तो मेरी तो बम्पर थोड़ी सी ठुकी हुई है, बट यहाँ पर आपको एक स्क्रू जो है वो मिल जाएगी, एंड सेम यही स्क्रू आपको एक ड्राइवर साइड में मिल जाएगी। तो आपको ये दोनों स्क्रू को खोल लेना है, और हमें पूरा बम्पर नहीं खोलना है क्योंकि इसके नीचे भी कुछ बोल्ट्स आते हैं, मतलब अंडर द बम्पर नीचे में, तो हमें वो नहीं खोलना है क्योंकि हमें पूरा बम्पर खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इन सारे लॉक्स और स्क्रूज़ को अगर आप खोल लोगे, उसके बाद ये जो बम्पर है ये आपका ऊपर से खुल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि ये हेडलाइट जो है ये कैसे खुलना है। वैसे अगर आपको इन लॉक्स को खोलना है ना, और आपके पास प्राई टूल्स नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं है। ये आपको एक माइनस वाली जो स्क्रू ड्राइवर है वो लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक्स में नीचे आपको एक रिंग मिल जाएगा, ये देखो, एंड उसके ऊपर एक आपको कैप मिल जाएगा। ये भी आपका एक रिंग शेप में है, मतलब सर्कल ही है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाएगा। इस स्पेस में आपको ऐसे फंसाना है, ठीक है। एंड उसके बाद ये लॉक को ऐसे ऊपर की ओर पुल करना है। देखो मैंने पुल किया तो देखो ये जो है ये बाहर आ गया। तो मैंने जो भी यहाँ पर बोल्ट्स और लॉक्स थी और उस साइड में जितनी भी स्क्रूज थी वो मैंने निकाल लिया। अब ये जो हमारा बम्पर है ये बाहर आने के लिए रेडी है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जाना है एंड यहाँ से पहले इसे खींचना है ऐसे। ये लॉक्स पर रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये बाहर आ गया। देन सेम ड्राइवर साइड में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि देखो मैंने खींचा, और थोड़े आराम से खींचना आप, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसे अटका हुआ, ठीक है। तो इस साइड से आपको ऐसे उठाना है, और सेम इस केस में भी ऐसे उठाना, और ये जो हमारा बम्पर आप खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा पहले इधर से खींच लेना है, एंड ये देखो, तो हमारा जो बम्पर है ये देखो ये बाहर आ चुका है। तो अब हमें ये जो हेडलाइट हाउसिंग है उसे खोलना है। तो इसे खोलने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बोल्ट मिलेगा, दूसरा बोल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा बोल्ट जो है वो आप इस लाइट के और बम्पर के बीच में देखो यहाँ पर जो है ये है। तो ये 3 आप बोल्ट्स खोलोगे तो ये जो हेडलाइट है ये आपकी बाहर आ जाएगी। तो मैंने ये जो तीनों बोल्ट्स थी, पहली, दूसरी और यहाँ पर एक और तीसरी जो थी, वो मैंने तीनों बोल्ट्स को जो है वो खोल लिया है। एंड आई थिंक अब ये जो है हेडलाइट ये देखो सिंपली उठाओगे तो उड़ जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा तो यहाँ से ही उठा लेते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा इसे पूरा नहीं खोलना। एंड खोलने के बाद ये देखो यहाँ पर जैसे जाओगे ना तो नीचे में आपको, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली जो आपको कैप दिख रही है ना, ये वाली, इस कैप के अंदर आपकी जो इंडिकेटर बल्ब है ये है, और इसके अंदर जो है वो आपकी पार्किंग वाली है। तो देखो इस कैप को खोलने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो है इसे आपको ये करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो देखो मैंने ये जो है ये घुमाया, और यार ये खोलने में तो हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। बट हाँ ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे तभी ये खुलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मत घुमाना, नहीं तो ये टाइट होगा उल्टा। और अब आई थिंक मैं खींचूँ इसे, तो देखो ये जो हमारा इंडिकेटर बल्ब है ये बाहर आ गया। ये देखो आप, एक मिनट मैं इसे ऐसे कर लूँ, हाँ। तो ये जो हमारा इंडिकेटर बल्ब का जो ये होल्डर है ये बाहर आ गया। अब कुछ नहीं करनी है हमें,
ये जो बल्ब है ना, इससे सिंपली ऐसे प्रेस करके घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी बाहर आ जाएगा ऐसे। और देखो इसका सॉकेट कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो इस टाइप की जो आपको एलईडी बल्ब है वो आपको लेनी है, जो कि मैंने ये ले रखा है पहले से। ये देखो कुछ ऐसा सा है, तो मुझे भी कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने निकाला था ना, सिंपली मैं एक बार घुमा के देख लेता हूँ कहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। हाँ, यहाँ पर बैठ गया। अब घुमा के मुझे इसे क्लॉकवाइज घुमा देना है एंड ये जो है ये परफेक्टली लग गया। तो ये देखो आप, ये कुछ ऐसी सी जो है हमारी एलईडी इंडिकेटर लग रही है। और उस वाली हेडलाइट में जो है वो मैंने पहले ही लगा रखा था, ताकि मैंने मतलब इससे पहले मैंने उसमें लगा लिया ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी बल्ब सब। तो एक बार मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इस वाली को मैं हेडलाइट में लगाता हूँ। आप दोनों के डिफरेंस को देख सकते हो। ये वाली जो है वो हमारी हेलोजन है और ये वाली जो है ये हमारी एलईडी है। देखो आप ऐसे साइड बाय साइड देखो, ठीक है। तो अभी मैं उसमें भी जो है वो एलईडी लगा देता हूँ। तो फाइनली हमने अपने हेलोजन वाले इंडिकेटर बल्ब्स को एलईडी में अपग्रेड कर लिया। और भाई अभी जो है ये आपको देखने में कुछ ऐसी लग रही है, हल्का येलो स्टोन इसमें आ रही होगी, बट अगर मैं अपने ऐसे आंखों से बताऊँ ना, तो ये प्योर जो एम्बर और ऑरेंज कलर की जो लाइट होती है ना, वैसी सी ये लाइट है। वैसे मैं एक काम करूँगा, मैं रात का जो शॉट है ना ये भी डाल दूँगा, ताकि आपको जो कंपैरिजन है वो समझ में आ सके और डिफरेंस समझ में आ सके। बट यार ये तो है, ये तो बढ़िया से हो गया, बट एक प्रॉब्लम भी आ गई और एक सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या। तो प्रॉब्लम ये आ गई ना कि यहाँ पर एक इंडिकेटर के इंडिकेशन के लिए ग्रीन कलर की लाइट होती है जो कि ब्लिंक करती है, यहाँ पर लेफ्ट एरो और यहाँ पर राइट एरो। अब भाई वो ब्लिंक नहीं कर रही है, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है ना कि आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को निकालो और दोबारा लगाओ, आपका रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर आपका मेरे जैसा हो रहा है ना कि रिजॉल्व तो हो जा रहा है बट फिर से थोड़ी देर बाद आ जा रहा है, तो फिर तो यार आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि मैंने पिछले वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने बताया कि भाई इस कार में जो है ना वो आपकी रिले नहीं आती है, बीएमएस सिस्टम आती है, मतलब बॉडी मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम बीएमएस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि हमारी एक जो प्रॉब्लम है वो तो आ चुकी है, एक सॉल्यूशन भी हमारी आ चुकी है उसके साथ ही। तो सॉल्यूशन ये है ना कि अब हमारी हाइपर फ्लैशिंग जो है वो नहीं हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। बेसिकली पहले मैं एक तरफ की जो इंडिकेटर दे रहा था ना, तो यार इंडिकेटर्स जो है ना वो मतलब बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो है वो ब्लिंक कर रहे थे, बट अब नहीं करेगा। देखो ये मैंने दिया और यहाँ पर तो भाई ब्लिंक नहीं कर रही है, बट मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। देखो आप, ये जो हाइपर फ्लैशिंग है अब ये नहीं कर रही है, ठीक है। ये इधर, और मैंने टेल लाइट में जो है वो भी मैंने एलईडी डाल रखा है, तो यहाँ पर भी जो है वो हाइपर फ्लैशिंग नहीं हो रही है। तो ये रही हमारी नाइट व्यू, जिसमें हमारी जो एलईडी इंडिकेटर्स है वो कुछ इस तरीके की लग रही है। तो मैं आपको रियर टेल लाइट में भी दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने पहले ही अपग्रेड कर रखा है। वो पीछे से ये कुछ इस टाइप की लग रही है, जिसमें मैंने पहले से ही इंडिकेटर को एलईडी में अपग्रेड कर रखा है। तो इसकी वीडियो की लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।